नमस्कार दर्शक बिंद, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 23वां मैच जो कि इंडियंस वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स के बीच में कल यानी कि 23 जून 2026 को मैनचेस्टर की ग्राउंड में होनी है। उस मैच का मैं अंक ज्योतिषीय विश्लेषण लेके उपस्थित हुआ हूं और मैं यह विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को एक बात जानकारी करा दूं। मुझे अपने दर्शकों द्वारा मालूम हुआ कि आज होने वाला 22वां मैच जो इंग्लैंड वुमन और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच में है, कैप्टन चेंज है। इंग्लैंड वुमन की तरफ चार्ली डीन है, ना कि नेट स्कीपर ब्रुंट है। तो मैंने चार्ली डीन का जो डेट ऑफ बर्थ है 22/12/2000 उसको मैंने ग्रिड बना के देखा तो इनके में 3 ग्रिड आता है, जो कि मैच वाले दिन में सिर्फ एक ही ग्रिड प्रेजेंट है और गोल्डन ग्रिड यहाँ पे नहीं है। अब पहले जो था उन पहले के कैप्टन में 2 ग्रिड था, इनमें 3 ग्रिड है, तो ग्रिड दोनों कैप्टन के बराबर हो जाएगी। मगर सिल्वर ग्रिड इंग्लैंड की तरफ है तो इंग्लैंड का ही पलड़ा मजबूत रहेगा। मगर मैं टॉस हो जाने के बाद एक शॉर्ट वीडियो अपलोड जरूर करूंगा अगर रिजल्ट में चेंज होता है तो। अब चलते हैं आज के कल होने वाले मैच की तरफ। इंडिया वुमन और बांग्लादेश वुमन के बीच में मैनचेस्टर की ग्राउंड में यह मैच खेली जानी है। यह मैच की विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले मेरी सदा की तरह से रिक्वेस्ट है मेरे तमाम व्यूवर्स को, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है मेहरबानी करके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे बढ़ने में आप लोगों का सहयोग मुझे हमेशा की तरह से प्राप्त होता रहे। सर्वप्रथम मैं प्लेइंग 11 जिन प्लेयर्स के को बेस करके प्लेइंग 11 मैंने बना के अपना जो प्रेडिक्शन किया है, मैं आप लोगों को पहले उससे अवगत कराना चाहूँगा। इंडिया की तरफ जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है वो इस प्रकार है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन हुई और बैट्समैन स्मृति मंधाना निहायत ही स्टेब्लिश बैट्समैन है। शेफाली वर्मा बैट्समैन है। यास्टिका भाटिया है, वो कीपर और बैट्समैन है। जमीना रोड्रिग्स हैं, वो फिनिशर हैं और एग्रेसिव बैट्समैन है। ऋचा घोष ऑलराउंडर और फिनिशर हैं। दीप्ति शर्मा बैट्समैन और स्पिनर हैं। राधा यादव प्योरली बॉलर हैं। उसके बाद से अरुंधति रेड्डी बॉलर हैं। रेणुका सिंह ठाकुर बॉलर हैं। उसके बाद से श्री चरणी बॉलर हैं। इस प्रकार मैंने इंडिया प्लेइंग 11 मैंने बनाई हुई है। उसी तरह बांग्लादेश का जो प्लेइंग 11 मैंने बनाया हुआ है वो इस प्रकार है। निगर सुल्ताना ज्योति कैप्टन तथा बैट्समैन है। इसके बाद से दिलारा अख्तर बैट्समैन है। शर्मीन अख्तर बैट्समैन है। उसके बाद से शोभना मोस्टरे बैट्समैन है। उसके बाद से ताज निहार जो हैं वो राइट हैंड बैट्समैन है। सॉरी। उसके बाद रितु मोनी राइट हैंड बैट्समैन है। फहीमा खातून स्पिनर है। शोरना अख्तर स्पिनर है। राबिया खान बॉलर हैं। नाहिदा अख्तर बॉलर हैं और मारूफा अख्तर बॉलर हैं। इस तरीके से बॉलर और बैट्समैन मिला के प्लेइंग 11 बांग्लादेश का मेरा ये है। अब थोड़ा सा हम लोग मैनचेस्टर की ग्राउंड के बारे में हम लोग बात कर लें तो मैनचेस्टर का जो ग्राउंड है वो बॉलर फेवर के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो ग्राउंड है वो बैट्समैन को फेवर नहीं करेगा, कंपैरेटिवली वो बॉलर्स को ज़्यादा फेवर करेगा। तो यहाँ की इस मैच में बॉलर का ही बोलबाला रहेगा। और पहले ओवर में स्टार्टिंग के पावर प्ले के ओवर में जो है रन बनने के चांसेस तो रहेंगे, मगर बिगड़ जाने के भी चांसेस रहेंगे। मिडिल ओवर जो है बैट्समैन के लिहाज से अच्छा रहेगा। 10 से 15 ओवर का जो क्रम रहेगा वो अच्छा रहेगा। उसके बाद से डेथ ओवर में फिर स्पिनर्स अपना धावा बोलेंगे और बैट्समैन को रन बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। मिला जुला के यह मैच जो है बॉलर्स डोमिनेटिंग मैच होगा। और इसके बाद से इस मैच की जो मेल साइड की है उसकी एवरेज है
152, 153 और फीमेल साइड का 138 है। तो 138 है तो निहायत ही ये बॉलिंग फेवरेबल ग्राउंड हुई। यहाँ पे मेरा दोनों टीमों के कैप्टन को, हरमनप्रीत कौर और निगर सुल्ताना ज्योति, दोनों को मेरा एक एडवाइस रहेगा कि जो भी टॉस जीते पहले अपना बॉलिंग कर ले, ताकि टारगेट की क्लैरिटी हो जाने के बाद आगे बढ़ना आसान रहेगा। इसके बाद से अब चलते हैं मैच की तरफ। मैच का नंबर है 23, 3, 2, 5, ये बुध का नंबर हुआ। इनको सेंटर प्लेस मुहैया कराया गया है। इनका काम है किन्हीं दो ग्रहों के बीच में सामंजस्य मिलाना, तालमेल बिठाना। जैसा कि मैंने पहले बोला हुआ है, ये रहते हैं तो सारे ग्रिड कंप्लीट होते हैं। इनको हटा दीजिए तो गोल्डन भी नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा, दो मजबूत ग्रिड ही गायब हो जाएंगे। इसके बाद से इमोशनल भी गायब हो जाएगा, टारगेट भी गायब हो जाएगा। मिला जुला के सारे 9 प्लैनेट किसी न किसी तरीके से 5 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो वाणी, व्यापार, यात्रा, इन सब के कारक बुध है। और मैच का दिन है 7। ये केतु का नंबर हुआ। शनि का छाया ग्रह केतु है। इसको अलगाववादी ग्रह के रूप में देखा जाता है। यह अकेलापन, इसकी काम है इच्छा जागृत करना। पूरा हो ना हो ये बात अलग है, बट उस जागृत किए गए इच्छे के लिए अचूक अथक मेहनत करना ये केतु का काम है। फिजिकल लेबर जितना भी है वो केतु के पास रहता है। इसके बाद से इंडिया का नेम टोटल 3 है। ये देवगुरु बृहस्पति का नंबर हुआ। ज्ञान और विद्वता से जोड़कर देखा जाता है। और बुद्धि के कारक 5 नंबर भी है, बुद्धि का कारक 3 नंबर भी है। इसलिए यहाँ पे एवरेज रिलेशन रहेगा, या कहे एंटी ही रिलेशन रहेगा। यहाँ पे बांग्लादेश का 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर सैया सुख विलासिता का कारक है, वीर्य का कारक है, फिजिकल रिलेशन का कारक है। जितने भी जिंदगी के तमाम जो उपलब्ध सुख सुविधाएं हैं, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, एसी वगैरह, जो भी जितने भी फैसिलिटीज हैं ह्यूमन बींग्स के लिए बने हुए, सारे शुक्र के अंडर में आते हैं। तो शुक्र को दिमाग से लेना देना नहीं है। हाँ, सोशल रेपो इससे जुड़ा जाता है। 5 और 6 का एवरेज रिलेशन हम लोग मान सकते हैं। मैच का डेट है 7। 7 का 6 को पूरा सहयोग मिलेगा, 8 को भी पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि 8 केतु का गुरु जो शनि है, या हरमनप्रीत कौर का भी 8 है, तो इनका भी यहाँ पे 8 को 7 का सपोर्ट मिलेगा। बट इंडिया को 5 का सपोर्ट उतना मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए 51% बांग्लादेश की तरफ और 49% इंडिया की तरफ हम ले लेते हैं। अब इसके बाद हरमनप्रीत कौर का नेम टोटल 8 है और इनका डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1989 है। इनकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने लाल रंग से लिखा है 993188। इसके बाद से मैच वाले दिन का 2222, 66 और 5। निगर सुल्ताना ज्योति का 1/8/1997 है, तो 18997। इसके बाद से ड्राइवर कंडक्टर नंबर मैंने हरे रंग से लिखा हुआ है। उसके बाद से इंडिया का नेम टोटल, या बांग्लादेश का नेम टोटल, या ग्राउंड का नेम टोटल, या कैप्टन का नेम टोटल मैंने काले इंक से बना के भरा हुआ है। इस तरह से मैंने तीनों ग्रेड कंप्लीट किया हुआ है। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ दिखाई दिया लॉन्ग विजन एरो और मेंटल एरो। बट मैच वाले दिन में सिल्वर एरो, गोल्डन एरो और एक्शन एरो है। तो यहाँ पे 2 एरो तो है, मगर मैच वाले दिन में कोई नहीं है। यहाँ पर 1 एरो है, प्रैक्टिकल एरो 1 एरो है, और मैच वाले दिन में वो नहीं है। तो जो ग्रिड है उनकी कंपैटिबिलिटी का यहाँ पे 2 ग्रिड है, यहाँ पे 1 ग्रिड है। तो इंडिया का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब इसके बाद से दोनों टीमें आउट ऑफ कंट्री खेल रही हैं। तो 1957 एंड 3 ये देखना है हमें। तो यहाँ पे 5 मैच वाले दिन में 5-7 है, यहाँ पे 5-7 दोनों मिसिंग है, यहाँ पे 5 मिसिंग है, यहाँ पे 3 मिसिंग है सिर्फ, और यहाँ पे 1 और 3 193 मिसिंग है। 3 ग्रिड यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 2 ग्रिड मिसिंग है, 1 ग्रिड यहाँ पे मिसिंग है, 2 ग्रिड यहाँ पे मिसिंग है। तो मिला जुला के अभी यह आता है कि ग्रिड की कंपेयर इंडिया की ज़्यादा होने की वजह से, मगर यहाँ पे 1 ये होने की वजह से मैच की विनिंग परसेंटेज ड्यू टू एक्सपीरियंस 51% इंडिया को रख लीजिए और 49% आप बांग्लादेश को रख लीजिए। एक काफ़ी क्लोज नेक टू नेक मुकाबला होगा। और चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं
अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं। तो अब हम लोग को 5 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट जो कि EHNX है, 7 नंबर से आने वाला OZ है तथा 8 नंबर से आने वाला FP है। इन अक्षर से आने वाले नाम को चूज किया है मैंने, और उसके बाद से प्लेयर्स की जो है कैपेसिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ देखने के बाद मैंने कुछ नाम यहाँ पे रखा हुआ है। इंडिया की तरफ स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर। उधर शर्मीन अख्तर, शोभना अख्तर, सोरना अख्तर, उसके बाद से राबिया खान। ये 4 प्लेयर रखे हैं। मेरे कंपेयर के हिसाब, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये प्लेयर्स अच्छे खेलेंगे कल के मैच में। और अन्य ग्रह गोचर देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, नेक टू नेक है, इसलिए टॉस 75% मैच को क्लियर यहीं पे कर देगा। और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी इंडिया जीत रही है, मगर टॉस जीतने के बाद जो टीम पहले बॉलिंग करेगी वही टीम जीतेगी, यानी कि फर्स्ट बॉलिंग टीम विल विन द मैच। पहला बॉलिंग करने वाली टीम यह मैच को जीतेगी, यह मेरा धारणा है। और टॉस होने के बाद अगर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इंडिया जीत रही है, अगर इंडिया में कोई चेंज आता है या विजेता परिवर्तित होते हैं तो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो से अपलोड करूंगा, अन्यथा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। फिलहाल मैं दोनों टीमों को, कैप्टन को जीत के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूं, तथा सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर मेरा वीडियो देखा। इसके लिए मैं दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तथा अभी मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, तथा मुझे इजाज़त दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।